हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो के अंदर हम लोग आरआरबी प्रीवियस ईयर पेपर पार्ट 3 के 25 क्वेश्चन और डिस्कस करने वाले हैं। दो पार्ट में हमने ऑलरेडी 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है। ऑलरेडी आप लोगों का अच्छा रिवीजन हुआ होगा, तो इस वीडियो में भी इसी तरीके से हम लोग करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, हेली धूमकेतु लगभग कितने वर्षों में एक बार दिखाई देता है? Halley's comet appears once in approximately how many years? 84, 76, 24, 48। जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसका क्या आंसर रहने वाला है सही? तो इसका सही आंसर रहने वाला है 76। ठीक है, 76। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय सेना के वर्तमान प्रमुख कौन है? हु इज द करंट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी अपडेटेड? अभी का करंट बताइए। तो आपके लिए ऑप्शन है ए बिपिन रावत, बी अरूप राहा, सी दलबीर सिंह सुहाग और डी मनोज पांडे। जल्दी से आंसर बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है मनोज पांडे। ठीक है, मनोज पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मतों की समानता के मामले में अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा? विच आर्टिकल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द स्पीकर शेल हैव एंड एक्सरसाइज अ कास्टिंग वोट इन केस ऑफ इक्वलिटी ऑफ वोट्स? आर्टिकल 101, आर्टिकल 100, आर्टिकल 97, आर्टिकल 99। आपका समय शुरू होता है। कमेंट बॉक्स में आंसर लिखकर बताइए। और इसका सही आंसर होने वाला है आर्टिकल 100। क्या होने वाला है? आर्टिकल 100, इक्वलिटी ऑफ वोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस दिन प्रारंभ हुआ? ऑन व्हाट डे डिड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट? 21 मई 1931 यानी कि 1931, 10 मई 1930, 12 मार्च 1930, 31 मार्च 1931। जल्दी से बताइए। एक तो है 21 मई, 10 मई, 12 मार्च, 31 मार्च। ठीक है, तो जल्दी से आंसर बताइए। इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहां स्थित है? वेयर इज द डीजल लोकोमोटिव वर्क्स लोकेटेड? इरुगुर, चितरंजन, वाराणसी, सिकंदराबाद। बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताइए। इसका सही आंसर होने वाला है सी, वाराणसी। क्या होने वाला है? सी, वाराणसी। और इसी से रिलेटेड अगर आप डिटेल में देखना चाहो तो बनारस लोकोमोटिव वर्क्स BLW, ये ध्यान रखना है आप लोगों को, इन वाराणसी इज प्रोडक्शन यूनिट ऑफ इंडियन रेलवेज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीव पानी में आणविक ऑक्सीजन छोड़ता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिलीजेस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इनटू वाटर? ई कोलाई, अमीबा, उसके अलावा है साल्मोनेला, एंट्रिका या फिर फाइटो प्लैंकटन। ठीक है, जल्दी से आंसर बताइए। इसका सही आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए और इसका सही आंसर है डी, फाइटो प्लैंकटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब पेज पर वापस आने वाले उपयोगकर्ता की पहचान करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? व्हाट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई यूजर हु कम बैक टू वेब पेज? कुकीज, यूजर नेम, कैचे या फिर पासवर्ड? जल्दी से आंसर बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है कुकीज। हमेशा आप वेब ब्राउजर पर जाते होंगे, वेब पेज पर जाते होंगे तो आप लोगों को अलाउ कुकीज इस तरीके से आता होगा। वहां पर अगर आप क्लिक करते हैं तो वो सारा आप लोगों का स्टोर होता है डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? व्हाट इज द प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड कोल्ड? एग्जीक्यूटर, कंपाइलर, ट्रांसलेटर या फिर इंटरप्रेटर? बहुत ही इजी क्वेश्चन, जल्दी से आंसर बताइए और इसका सही आंसर होगा कंपाइलर। क्या होगा? कंपाइलर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ग्रेट बियर किसका नाम है? ग्रेट बियर इज द नेम ऑफ अ गैलेक्सी, आकाशगंगा, मून चंद्रमा, कॉन्स्टिलेशन नक्षत्र या फिर स्टार सितारा। जल्दी से आंसर बताइए, ये भी इजी क्वेश्चन है और इसका सही आंसर होगा सी नक्षत्र। और इसी को थोड़ा डिटेल से हम लोग देख लेते हैं। बिग डिपर उर्सा मेजर तारामंडल का हिस्सा के तारों के समूह को सप्तऋषि कहा जाता है ना। और सप्तऋषि तारामंडल का भारतीय नाम क्या है? उर्सा मेजर या फिर ग्रेट बियर। ये याद रखिएगा, इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। इंग्लिश में भी मैंने यही लिख के रखा हुआ है। द ग्रुप ऑफ स्टार ऑफ द बिग डिपर पार्ट ऑफ कॉन्स्टलेशन ऑफ उर्सा मेजर इज कोल्ड सप्तऋषि और द इंडियन नेम ऑफ सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन इज उर्सा मेजर और ग्रेट बियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका को विभाजित करती है? विच स्ट्रेट डिवाइड्स इंडिया एंड श्रीलंका? निमोरो स्ट्रेट, बास स्ट्रेट, डंकन पैसेज या फिर पल्क स्ट्रेट? इसको पाल्क या पल्क आप जो भी बोले, इसका सही आंसर क्या होने वाला है जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर होने वाला है लास्ट वाला ही, पाल्क स्ट्रेट। ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल से समझते हैं। द स्टेट इज नेम्ड आफ्टर रॉबर्ट पाल्क, है ना, हु वॉज गवर्नर ऑफ मद्रास। ये याद रखना है, रॉबर्ट पाल्क गवर्नर ऑफ मद्रास और 1755 से 1763 और कंपनी राज पीरियड। ठीक है, ये याद रखना है, हिंदी में भी मैंने यही लिख रखा है। नेक्स्ट, गीले कचरे को खाद में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेट वेस्ट टू मैन्योर इज कोल्ड। बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताइए। ए इंसिनरेशन, कंजर्वेशन, मेटाबॉलिज्म या फिर कंपोस्टिंग? जल्दी से आंसर बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। वेट वेस्ट से याद रखिए क्या किया जाता है, इसको कंपोस्ट किया जाता है। तो डी आंसर है कंपोस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में अवध को क्या कहा जाता था? इन एंशिएंट टाइम्स व्हाट वाज अवध नोन एज? कोशला या फिर इसको आप कौशाला भी आप लोग प्रोनाउंस कर सकते हैं, कपिलावस्तु, कौशंबी या फिर काशी? जल्दी से आंसर बताइए। जिस पर मैंने ज्यादा ध्यान दिया है वही इसका आंसर होने वाला है मैक्सिमम, और इसका आंसर वही है कोशाला, है ना, या फिर कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? हाउ मेनी चेंबर्स आर प्रेजेंट इन द हार्ट ऑफ फिश? 1, 3, 4, 2। बहुत इजी क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। और इसका सही आंसर है 2। इसके नाम भी बता देता हूं मैं आप लोगों को, एट्रियम एंड वेंट्रिकल, हिंदी में बोलते हैं अलिंद और निलय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1923 में 3 पोजीशन ट्रैफिक सिग्नल का पेटेंट किसने कराया था? हु पेटेंटेड द 3 पोजीशन ट्रैफिक सिग्नल इन 1923? गैरेट मॉर्गन, जेपी नाइट, जॉर्ज ईस्टमैन, रॉबर्ट एडलर? जल्दी से आंसर बताइए क्या रहने वाला है। तो इसका सही आंसर रहेगा पहला वाला। तो ये इस तरीके से हम रिवीजन करते हैं तो हमें क्वेश्चन याद रहते हैं और जब एग्जाम में बनते हैं तो हमारे नंबर अच्छे बनते हैं। गोवा को महाराष्ट्र राज्य में विलय का विकल्प किस वर्ष दिया गया था? इन विच ईयर वॉज गोवा गिवन द ऑप्शन ऑफ मर्जिंग विद द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र? 1963, 1967, 1959, 1969? 1959 बोल्ड कर रखा है, यानी कि गहरा कर रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि यही सही आंसर होगा। तो ये एक तो मैंने बता दिया ये सही आंसर नहीं होगा, तो तीनों में से बताइए जल्दी आंसर, और सही आंसर होगा 1967। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर किसके शासनकाल के दौरान बनाया गया था? द कैलाशनाथर मंदिर, द कैलाशनाथर टेम्पल एट कांचीपुरम वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द रूल ऑफ पांड्यास, चोलास, पल्लवास या फिर चेरास? जल्दी से आंसर बताइए। सही आंसर मैक्सिमम है कि ये सी होने वाला है, देख लेते हैं। सी है पल्लवास या फिर पल्लव्स, जो भी आप प्रोनाउंस करें। और इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। हिंदी में देखिए, पल्लव राजा राजसिम्हा प्रथम 700 से 728 ईस्वी ने अपनी राजधानी कांची, ये याद रखना है, एक शाही भवन के रूप में इस भव्य मंदिर का निर्माण कराया था। उन्होंने अपने नाम पर इसका राजसिम्हेश्वर नाम रखा था। बस यही मैंने इंग्लिश में लिख रखा है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग फॉर्म्ड इन 1928?
रास बिहारी बोस, जवाहरलाल नेहरू, श्रीनिवास एंगर, सुभाष चंद्र बोस। और इसका सही आंसर मैक्सिमम है कि सी होने वाला है। जो सही आंसर होने वाला है वो मैं मार्क कर देता हूं, श्रीनिवास अयंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे रेल बजट का आम बजट में विलय कब से प्रस्तावित है? फ्रॉम व्हेन इज द proposed merger of our railway budget with the general budget supposed to take place? 2017-18 नॉट अप्रूव्ड येट, यानी कि अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है। 2016-17, 2018-19। जल्दी से आंसर बताइए और इसका सही आंसर मैक्सिमम जो होने वाला है वो है ए ऑप्शन 2017-18। इसको थोड़ा डिटेल से समझ लीजिए। तो दोनों बजटों का विलय नीति आयोग के सदस्य, एक ये याद रखना है, विवेक देवरोय की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों पर आधारित था। अलग रेल बजट पेश करने की 93 यानी कि 93 साल 90 प्लस 3 साल पुरानी प्रथा को किस सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने 21 सितंबर 2016 को, ये डेट याद रखिएगा, को हटा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कर लगाने की वह कौन सी विधि है जिसमें कर योग्य राशि बढ़ने पर कर की दर में वृद्धि होती है? व्हाट इज द मेथड ऑफ टैक्सिंग wherein there is an increase in tax rate as taxable amount increases? aggressive tax, digressive tax, progressive tax, regressive tax। देखो बढ़ना यानी कि प्रोग्रेस करना ही होता है मेन चीज। तो आप लोग देख लीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर सी ही होगा। सही आंसर है प्रोग्रेसिव टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद मिनमाता रोग का कारण बनता है? Which of the following pollutants in water causes मिनमाता डिजीज? साल्मोनेला, मिथाइल मर्क्यूरी, लेड या फिर पर क्लोरेट? तो जल्दी से आंसर बताइए क्या होने वाला है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होने वाला है मिथाइल मर्क्यूरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पानी में अघुलनशील है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनसॉल्युबल इन वाटर? कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम आयोडाइड? जल्दी से आंसर बताइए और इसका सही आंसर जो होने वाला है वो है ए कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका सही आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गैस्ट्रिक जूस के घटक के रूप में पेट द्वारा स्रावित नहीं होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सीक्रेटेड बाय द स्टमक एज अ कंपोनेंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस? ये तो आप सभी को पता होना ही चाहिए। ए ऑप्शन है पोटेशियम क्लोराइड, बी है सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड। जल्दी से आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में और इसका सही आंसर है सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा और सबसे बहुमुखी अंतरिक्ष दूरबीनों में से एक है? 1990 में पृथ्वी की निचली कक्षा में प्रक्षेपित किया गया। Which of the following is one of the largest and the most versatile space telescopes that was launched into low Earth orbit in 1990? चंद्र, हबल, जेम्स वेब या फिर स्पिट्जर? जल्दी से आंसर बताइए और इसका सही जो आंसर होने वाला है वो है बी हबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह किसके द्वारा बनाया गया था? बहुत ही इजी क्वेश्चन। द ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम इन तमिलनाडु वाज बिल्ड बाय द पांड्यास, चोलास, पल्लव्स या फिर चिरास? जल्दी से बताइए। पांड्यास, चोलास, पल्लव्स, चेरास? सही आंसर इसका जो होने वाला है वो है पल्लवास, पल्लव्स। ठीक है, इसको आप प्रोनाउंस अलग तरीके से भी कर सकते हैं। मेन हमारा जो मोटो है आंसर सही होना चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, यजुर्वेद में यजुर शब्द का क्या अर्थ है? व्हाट डज द टर्म यजुर इन यजुर्वेदा मीन्स? लाइफ, नेचर, सैक्रिफाइस या ट्रूथ? इसका सही आंसर होने वाला है सी सैक्रिफाइस। सी सैक्रिफाइस। क्वेश्चंस यहीं पर एंड होते हैं। तो टोटल हमने आरआरबी से रिलेटेड अभी तक हमने
25 25 25 75 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 भी अपलोड है, तो उसको भी आप लोग जाकर देख लीजिएगा। थैंक यू। चैनल को इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।